प्रिय बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में अम्बा और भीष्म के बारे में पढ़ेंगे। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार गंधर्व के साथ उनका युद्ध हुआ। उस युद्ध में वे मारे गए। उनका कोई पुत्र न था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। उस वक्त उनकी आयु बहुत छोटी थी। इस कारण उनके बालिग होने तक, बड़े होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर विवाह के योग हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्या का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए। मन ही मन सोचने लगे कि स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाएगा। लेकिन देश के सभी राजा एवं राजकुमारों को काशीराज ने अपनी पुत्री के स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने हस्तिनापुर संदेश नहीं भेजा। इस पर भीष्म बहुत क्रोधित हुए और वे बिना आमंत्रण के ही काशी के लिए रवाना हो गए। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। सभी राजा चाहते थे कि काशी की राजकुमारियां उनके गले में वरमाला डाले। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए जब वे स्वयंवर मंडप में प्रवेश किए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को चिंता होने लगी। मन ही मन अन्य राजकुमार सोचने लगे कि भीष्म के रहते वे इस प्रतियोगिता में जीत नहीं पाएंगे। उनको क्या पता था कि भीष्म अपने लिए नहीं, अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर ताने मारे गए। राजकुमार और वहां उपस्थित सभासदों ने मन ही मन कहा, भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं, स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब। इन्होंने तो कठोर प्रतिज्ञा की थी कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। फिर इसके मन में विवाह की लालसा क्यों जग उठी। इनके प्रण का क्या हुआ। जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, क्या वह झूठी थी। इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि हटा ली और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी। भीष्म इस अपमान को सह न सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। सोव देश का राजा शाल बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर मोहित थी और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। साल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और साल्व के बीच में घोर संग्राम छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। विचित्रवीर के विवाह की सारी तैयारियां हो जाने के पश्चात जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गंगे, मैंने अपने मन में सोव देश के राजा शाल्व को
अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे वही करें। भीष्म भीष्म को अम्बा की बात जच गई, अच्छी लगी और उन्होंने हस्तिनापुर की सेना के साथ अम्बा को सम्मानपूर्वक सोव देश के लिए रवाना किया। अम्बा अपने मनोनीत वर सोव राज साल्व के पास गई और सारा वृतांत कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर ले। परंतु साल्व न माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उसी की बात सुनो। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर से कह सुनाया। इस पर पितामह भीष्म ने विचित्रवीर से कहा, वत्स, राजा साल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे मालूम होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इस पर विचित्रवीर ने कहा, अम्बा के साथ ब्याह करने को जब साल्व नहीं तैयार हुआ तो मैं कैसे तैयार हो सकता हूँ। बेचारी अम्बा न इधर की रही न उधर की रही, कोई रास्ता न देख वह भीष्म से बोली, हे भीष्म, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा न रहा। आप ही मुझे हर लाए थे, अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ विवाह कर ले। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर से दोबारा आग्रह किया, पर वह न माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि सोवराज साल्व के ही पास जाओ, एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर साल्व के पास गई और उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सोवराज ने साफ इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सोव देश के बीच ठोकरें खाती फिरी, चक्कर खाती फिरी, लेकिन ना तो भीष्म ने, ना तो विचित्रवीर ने और ना ही सोव देश के राजा साल्व ने उसे स्वीकार किया। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा, क्योंकि भीष्म ने ही उसे हरण करके लाया था। यदि भीष्म उसे नहीं हरता तो अम्बा की शादी सोव देश के राजा साल्व के साथ ही होती। उन पर उसे बहुत क्रोध आया। भीष्म पर अम्बा को बहुत क्रोध आया और बदला लेने की आग उसके मन में जलने लगी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की भी उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस नहीं था कि भीष्म से युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी, तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अम्बा की करुण कथा सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दयार्द स्वर में कहा, काशीराज कन्या, तुम मुझसे क्या चाहती हो।
अम्बा ने कहा, ब्राह्मणवीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। और उसके बाद परशुराम अम्बा की प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दी। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकार भी। दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। सम्मान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म ही की शरण लो, भीष्म की शरण ले लो। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब कौरवों और पांडवों के बीच में कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए हैं, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी विरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत हो गए, घायल होकर पृथ्वी पर गिरे, तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। प्यारे बच्चों, भीष्म शिखंडी पर बाण नहीं चलाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम था कि पिछले जन्म में शिखंडी अम्बा के रूप में था। बच्चों, हमारा ये पाठ पूरा हो गया। धन्यवाद।